दोस्तों, आज मैं आपको एक ज़बरदस्त इल्म बताने लगा हूँ। आप ये इल्म किसी के ऊपर भी कर कर अपने दुश्मन को ज़लीलो ख़वार कर सकते हैं, या उसको फालज कर सकते हैं, या उसका एक्सीडेंट करवा सकते हैं, या इस तरह का ज़बरदस्त इल्म है। तो अगर ये इल्म आप अपने घर पर बैठ कर करना चाहते हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि इस वीडियो को आप ना ही देखो तो बेहतर है, क्योंकि ये इल्म देखने वाले पर भी बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट हो जाता है। बकाया करने वाले की तो हिम्मत है कि वो किस तरह कर रहा है, लेकिन चले अभी आपको बताते हैं कि ये इल्म हम किस तरह कर रहे हैं और इस इल्म में आपको क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। देखिए, इस इल्म में आपको सबसे पहले एक वरान कमरा चाहिए जिसके अंदर बैठकर आपने ये इल्म करना है। उसके बाद आपको मोमबत्तियाँ चाहिए या दीवे चाहिए। साथ में आपको मिट्टी की एक हांडी चाहिए, और उसके अंदर आपको मोबलैल या ऑयल या कोई ऐसी चीज़ लकड़ी वगैरह जलाने के लिए चाहिए। इल्म करने के लिए आप जिस पर भी करना चाहते हैं उसका एक पुतला आपके पास होना चाहिए। साथ में जो तवीज़ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस तरह का तवीज़ होना चाहिए। उस आदमी की एक तस्वीर हो, साथ में उस तस्वीर के पीछे लिखा हुआ उसका नाम और उसकी वालदा का नाम हो। अगर उसका एड्रेस या पता आपको मालूम है तो वो भी अपने पास रखें, अगर मालूम नहीं है तो बेशक ना रखें। यह इल्म 7 घंटों का है, यानी 7 घंटों के अंदर अंदर आप इस इल्म को पूरा यानी कंप्लीट कर देंगे। लेकिन आपने ये इल्म रात के वक्त करना है, रात के वक्त। देखिए, आपने ये सारी चीज़ें अपने पास रखकर जो पढ़ाई आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है उसी पढ़ाई को आपने पढ़ते लगे जाना है। इसकी गिनती नहीं है, लगातार 7 घंटे आपने ये पढ़ाई पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। वहाँ पर जो इल्म कर रहा होगा उसे अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें भी सुनाई दी जाएंगी, सब कुछ उसे सुनाई दिया जाएगा। हर तरह के मामलात उसके साथ बीतेंगे, यानी उसे डराया भी जाएगा, धमकाया भी जाएगा। जो हवाई चीज़ें, मोकलात, जिन्नात हाजिर होंगे, सब कुछ उसे डराएंगे, उसे धमकाएंगे। लेकिन फिर भी वो शख्स बिल्कुल भी डरे ना। जब 7 घंटों का इल्म यह कंप्लीट हो जाएगा तो आपने क्या करना है, तवीज़ को और उसकी तस्वीर को दोनों को आपने एक एक करके आपने उस हांडी के अंदर आपने जला देना है। फिर बाद में जो पुतला आप देख रहे हैं उसी पुतले के ऊपर आपने मिट्टी का तेल डालकर उसे भी आपने जला देना, लेकिन उसे हांडी के अंदर नहीं जलाना, उसे हांडी के बाहर जलाना है आपने। जैसे आप उस पुतले को जलाएंगे तो उसके धुएं से हवाई चीज़ों को ये हुक्म वो जो होता मिल जाएगा कि इस आदमी के साथ ये मामलात करने हैं जिसकी नीयत आपने की हुई है और जिस चीज़ का आपने तवीज़ जलाया हुआ है। उसके बाद आपने अपने इर्द गिर्द जितने भी दीवे मोमबत्तियाँ जल रही हैं उनको बुझा देना है और वहाँ से आ जाना है। अगर ये काम आप कर सकते हैं खुद तो बहुत अच्छी बात है। इसमें हमारी कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो हम आपको लाजमी देंगे। अगर आप यही काम हमसे करवाना चाहते हैं तो हम करने के लिए तैयार हैं। ये हमारा दिया गया नंबर है, इस नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं।